आज की क्लास में अपन लोग लॉजिक गेट को देखने वाले हैं कि क्या होता है लॉजिक गेट और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से यूज किया जाता है। लॉजिक गेट का उपयोग जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, एलईडी टाइप डिस्प्ले वाले सेगमेंट, जैसे 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होती है, जैसे आपके कैलकुलेटर में होती है, वहां पर हम लॉजिक गेट का यूज करते हैं। लॉजिक गेट में क्या होता है, हम एक समय में एक सिग्नल या एक से अधिक सिग्नल को इनपुट में भी दे सकते हैं और आउटपुट में ले सकते हैं। हम इसमें एक सिग्नल देके एक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं या एक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, या हम इसमें एक या एक से अधिक इनपुट देकर एक आउटपुट या एक से अधिक आउटपुट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका यूज जनरली आप लोग ने कैलकुलेटर, कंप्यूटर और जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच में आप लोग अच्छे से अंतर समझते होंगे। जो आपकी वॉच होती है जिसमें वो कांटा मूव करता है उसको आप क्या बोलते हैं, एनालॉग वॉच। और जो आजकल जो डिजिटल वॉच आने लगी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बताता है और संख्या में जो बताता है कि 20:15 हो गया या 2:05 हो गया, वो क्या कहलाती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच कहलाती है, या जिसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम किसका यूज करते हैं, लॉजिक गेट का यूज करते हैं। तो समझ में आया कहाँ लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ 1 बाय 1 लॉजिक गेट को देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट को देखेंगे, जो हमारे 3 होते हैं, और, एंड और नॉट। इनको बेसिक क्यों बोला जाता है, इनमें क्या होता है, यही बेसिक गेट होते हैं, और यदि हमें कोई गेट की जरूरत होती है तो हम इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं, एक नए गेट का निर्माण कर लेते हैं और उससे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो उसका हम क्या कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। तो समझ में आया, जो भी हम गेट बनाएंगे इन्हीं गेट के क्या है, मिक्सचर से बनाएंगे या इन्हीं गेट की सहायता से हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो बेसिक गेट है उनमें से पहला और गेट। अब हम लोग लॉजिक गेट में और गेट को देखने वाले हैं क्या होता है और इसके बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको इसका प्रतीक ध्यान रखना है, ठीक। इसका प्रतीक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी टेबल आपको याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बता देंगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे प्राप्त होता है और ये समीकरण रहता है, इससे आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। पहले इसमें आप 2 चीज समझ लो। यहाँ पर इसमें इनपुट दिया जाता है, ये 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इनपुट देंगे और यहाँ पर हमको क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। यह इसका समीकरण होता है जिसको हम बुलियन समीकरण भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इनपुट, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट और बराबर में क्या है, आउटपुट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम अभी आपको दिखाएंगे। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम इस प्रकार से बनता है कि हम दोनों स्विच में से एक स्विच को भी यदि ऑन करते हैं तो हमारा परिपथ क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। पहले हम टेबल को समझ लेते हैं, इनपुट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें डायग्राम बना के दिखाएंगे। पहला आप इसका समीकरण देखें, इनपुट ए, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट, इसमें क्या हो जाते हैं, दोनों इनपुट जुड़ के हमको क्या मिलता है, आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे आप जोड़ना करते हैं वैसे ही आपको इसमें जोड़ना करना है, कुछ और अलग से नहीं करना है। यहां समझना, जो हमारा और गेट होता है इसमें क्या होता है, हमने मान के चलिए पहला सिग्नल 0 दिया और दूसरा सिग्नल क्या दिया, 1 दिया, ठीक। तो हमें जो आउटपुट में सिग्नल प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्यों होगा, यदि हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमने 0 और 1 लिया तो हमको क्या मिला, 1 मिला। इसमें आपको ध्यान रखना है, उच्च इनपुट या उच्च सिग्नल को क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक। निम्न
क्या माना जाता है, निम्न को माना जाता है शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य या जीरो माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक। जब आपको बोला जाए उच्च सिग्नल प्राप्त हुआ तो आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए कि वहां हमको सिग्नल में क्या मिला है, 1 मिला है, और निम्न सिग्नल प्राप्त हुआ है तो क्या मिला है, 0 मिला है। यदि हम इनपुट सिग्नल में 0 देते हैं और दूसरे पहले टर्मिनल में पहले सिग्नल में 0 देते हैं और दूसरे सिग्नल में 1 देते हैं तो हमको आउटपुट में 1 प्राप्त होता है। हम इसको बदल देते हैं, पहले में हमने क्या किया, 1 दिया और दूसरे में 0 दिया, तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। यहां समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां समझ सकते हैं ऐसे। यदि हम 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक। यदि हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 और 1 को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक। अब इसमें एक गलती नहीं कर देना कि 1 और 1 को जोड़ के हम 2 कर दें, जैसा हमारा होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ सिग्नल 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। यदि आप यहाँ 1 और 0 को जोड़ोगे तो यहाँ 1 ही आएगा, और यदि 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हमने दोनों जगह पर 1 दिया है तो हम बोलेंगे कि हमने दोनों उच्च सिग्नल दिए हैं। आई बात समझ में? यदि हम बोले कि हमने दोनों जगह पर 0 दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने निम्न सिग्नल दिए हैं। ठीक। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम इसमें किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं देते हैं तब इसका आउटपुट क्या होता है, शून्य होता है या 0 होता है। तो यह आपका OR गेट के बारे में जानकारी थी। अब इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक स्विच की तरह या एक परिपथ की तरह कैसे यूज होता है उसका हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए हमारा कोई भी लैंप है इंडिकेशन दर्शाने के लिए। ठीक। LED ही मान लीजिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। ठीक। तो बैटरी आप लोग जानते हैं, बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल हम क्या कर देंगे, इसमें से मान के चलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। इसमें आप बाकी चीजें भी लगा सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो बात का विषय है, उसमें कोई अपन को जाना नहीं है। ठीक। ये हो गया आपका कौन सा टर्मिनल, माइनस, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, प्लस। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 स्विच लगाए। ठीक। अब वो स्विच कैसे लगेंगे कि हम एक स्विच को चालू करें तो हमारा परिपथ वो स्विच लगेंगे इस प्रकार से। ठीक। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमने मान के चलिए अभी हमारे दोनों स्विच क्या हैं, बंद है। ठीक। और में क्या होता है कि हमने एक स्विच को ऑन किया तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया। मान के चलिए हमने ये वाला स्विच ऑन किया तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया। हमने ये वाला चालू किया नीचे वाला तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया। और यदि हमने दोनों चालू कर दिए तब भी हमारा परिपथ क्या हो गया, चालू हो गया। तो समझ में आया क्या होता है OR गेट, और इसमें किस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वह पूरा होता है। ठीक। तो इतनी बातें आपको OR गेट में एग्जाम में पूछी जाती हैं, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। अभी आप लोगों ने OR गेट को देखा, अब हम लोग AND गेट को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका समीकरण देख लीजिए, यदि यह आपको समझ में आ गया तो पूरा गेट आपको समझ में आ जाएगा। A × B बराबर आउटपुट, सिग्नल A और सिग्नल B हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमको आउटपुट में प्राप्त होगा वही हमारा आउटपुट का क्या करेगा, डिसीजन होगा। यदि हम इसमें इन मानों को रखकर देखें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 0 होगा वह हमारा निम्न आउटपुट या सिग्नल होगा, जो हमारा 1 होगा उसको हम उच्च आउटपुट या सिग्नल मानते हैं। इसमें हम यह टेबल आपको रख के बताते हैं कैसे इसके मान आते हैं। यदि आप यहाँ 0 × 0 करेंगे तो बराबर में आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0।
1 इंटू 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, और 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। इससे एक चीज निकल कर आती है कि जब हम दोनों इनपुट सिग्नल उच्च रखेंगे, यहां भी हमें 1 रखना पड़ेगा, यहां भी 1 रखना पड़ेगा, यहां भी हमको उच्च सिग्नल रखना पड़ेगा, यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा उच्च सिग्नल या उच्च इनपुट देना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट में क्या होगा उच्च आउटपुट या उच्च सिग्नल प्राप्त होगा। यदि हमने यहाँ 0 रख दिया या यहाँ 0 रख दिया तब भी हमें आउटपुट में क्या होगा निम्न सिग्नल या निम्न आउटपुट प्राप्त होगा। तो समझ में आया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा गेट है जिसमें दोनों इनपुट सिग्नल उच्च देने पर ही या रखने पर ही हमें आउटपुट में उच्च सिग्नल प्राप्त होता है। तो उसका आंसर क्या होता है एंड गेट, जिसमें हमको दोनों इनपुट सिग्नल उच्च देने पर ही हमें आउटपुट में क्या होता है उच्च सिग्नल प्राप्त होता है। यह आप इसका प्रतीक है, ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी प्रतीक या सिंबल है एंड गेट का, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह टेबल अब आप बना सकते हैं। हमने यह आपको यदि समीकरण याद है तो आप इसमें सिग्नल को रखकर या इनपुट को रखकर अपना आउटपुट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हम यदि आपको इसका परिपथ किस प्रकार से बनेगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, अब यह परिपथ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम क्या ना करें दोनों स्विच को ऑन ना करें। यदि इसमें से एक सिग्नल भी निम्न रहता है, निम्न का मतलब बंद रहता है, तो यह हमारा परिपथ पूरा नहीं होगा। यह इसका एक परिपथ डायग्राम है या स्विच डायग्राम है जो इस प्रकार से, अब परिपथ में जब हम इसका यूज करते हैं तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं। तो आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग नॉट गेट को देखने वाले हैं जो कि एक बेसिक गेट है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं या इन्वर्ट गेट के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जब हम सिग्नल 0 देते हैं तो वह इन्वर्ट हो जाता है, मतलब पलट जाता है और किस में चला जाता है 1 में चला जाता है, और जब इनपुट सिग्नल हम 1 देते हैं तो वो इन्वर्ट होकर किस में चला जाता है 0 में चला जाता है। यह इसका समीकरण है, यह इसका समीकरण है जिसमें आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर बार है। इसमें जो हमारा इनपुट सिग्नल है वह क्या हो जाता है बदल जाता है या इन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है डिजिटल में हम 2 ही सिग्नल का यूज करते हैं, एक 0 का करते हैं, एक 1 का करते हैं। 1 का पूरक 0 होता है और 0 का पूरक 1 होता है। इसलिए जो इनका जो भी परिवर्तन होता है वो आपस में होता है, या जो भी ये एक दूसरे को इन्वर्ट करते हैं, 0 1 को करेगा, 1 किसको करेगा 0 को करेगा। यदि हम इसके प्रतीक की बात करें तो यह नॉट गेट का प्रतीक है। यह प्रतीक आपने और गेट के मिलता जुलता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें जो ये निशान है इसको आप 0 का निशान भी बोल सकते हैं या जो भी आपको बोलना है। यह निशान ही आपका क्या दर्शाता है नॉट गेट को दर्शाता है। इसी की वजह से आपका क्या होता है इनपुट सिग्नल क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसकी टेबल की बात करें तो इसमें इनपुट 0 देने पर हमको आउटपुट में क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और यदि हम इनपुट में 1 देंगे तो हमको आउटपुट में क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसके परिपथ में इसको किस प्रकार से अरेंज किया जाता है या इसका डिजिटल परिपथ किस प्रकार से होता है उसको यदि हम देखें तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्ट गेट है मतलब विपरीत क्रिया होगी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे या चालू करेंगे तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा, और जब हम स्विच को बंद करेंगे तो हमारा लैंप चालू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इन्वर्ट गेट होने की वजह से। तो समझ में आया क्या होता है नॉट गेट और किस प्रकार से इसका परिपथ में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नॉर गेट को देखने वाले हैं जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है। अभी आपने बेसिक गेट देखे थे जिसमें और
एंड और नॉट को देखा था। अब आप यूनिवर्सल गेट जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर होता है, एक नेंड होता है। तो अभी हम नॉर को देखने वाले हैं। आप लोगों ने इसके पहले और गेट को देखा था जिसका समीकरण था a प्लस बी। लेकिन जब हम नॉर गेट का निर्माण करते हैं तो वह नॉट और से मिलकर बनता है, जिसमें दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसलिए आपने देखा था कि जो नॉट गेट में क्या था, बार लग जाता था ऊपर, जिसमें इनपुट 0 होने पर 1 हो जाता था और 1 होने पर क्या हो जाता था 0, जिसको हम इनवर्ट गेट भी बोलते थे। वही विशेषताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि पहले हम और गेट में समीकरण को हल करेंगे और जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसे होगा हम आपको बताएंगे। आप इसका प्रतीक देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका प्रतीक हो जाएगा। ये और का प्रतीक है और इसमें हमने एक 0 लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया, तो ये क्या है, नॉर का प्रतीक बन जाता है। अब इसमें जो समीकरण बनेगा उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहले यहाँ समीकरण देखिए। ठीक, आप लोगों ने देखा था कि और गेट में क्या होता था, जो हमारा यहां मान के चलिए 0 था और यहां था 1, तो हमारा आउटपुट में क्या मिलता था, हमें 0 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसकी टेबल में देखिए नॉर गेट। अब हम आपको इसकी टेबल की जो सत्यता है या चेक करके दिखाते हैं कि कैसे ये टेबल बनती है और किस प्रकार से इसके समीकरण में आप इनपुट और आउटपुट को रखते हैं। इसके पहले आप लोगों ने और गेट को देखा था, तो और गेट में क्या होता था कि जैसे मान के चलिए हमने सिग्नल ए में 0 लिया और सिग्नल बी में प्लस का निशान रहता है और गेट में 1 लिया। जब हम 0 को 1 में जोड़ते थे तो क्या आता था, 1 आता था। ठीक, लेकिन यह हमारा नॉर गेट है, नॉर जिसमें नॉट जुड़ा है, और नॉट गेट की विशेषता क्या है, यह तो हो गई हमारी और गेट की विशेषता। नॉट गेट की विशेषता क्या होती है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है या जो हमारा आउटपुट है वो इनवर्ट हो जाता है। इनवर्ट हो जाएगा तो मतलब यहाँ हमारा जो 1 आया है 1 की जगह क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 आएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में। ठीक, ऐसे ही यदि हम दूसरे की बात करें तो यदि हमारा मान के चलिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो हमारा क्या होता था, इसको मिला के 1 होता था। ठीक, लेकिन यहाँ जब नॉट गेट लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 0 और 0 को मिलाकर क्या होता था, 0 होता था, लेकिन इन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया, 1 हो गया। 0 और 1 क्या होता था, 1 होता था, लेकिन इन्वर्ट गेट की वजह से क्या हो गया, ये 0 हो गया। और वैसे ही दो भी इसी प्रकार से, वहां 1 आएगा तो 0 हो गया, वहां भी 1 आएगा तो 0 हो गया। तो यह होता है नॉर गेट, जिसमें हमारी और गेट और नॉट गेट की दोनों की विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। यह हमारा समीकरण है। तो आया सभी को समझ में क्या होता है यूनिवर्सल नॉर गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में जो हमारा अगला गेट है वह है नैंड गेट, जो कि एंड और नॉट से मिलकर बनता है। तुम्हारा नॉट प्लस एंड, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, नैंड गेट। पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एंड गेट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हमको आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हम इन्वर्ट कर देते हैं या पलट देते हैं या पूरक कर देते हैं। इसमें आप लोग देखो, जैसे पहले हम इसको करके दिखाते हैं इस टेबल में जो है, यदि आप और में हल यदि इसको करते हैं, आप 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आता है, यदि हम इसको एंड में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0। लेकिन इसमें नेंड होने की वजह से या एंड में नॉट लगा होने की वजह से यह 0 ना होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे में यदि हम बात करें 0 और 1 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन 0 ना होकर वहां 1 लिखा है। क्यों, नेंड होने की वजह से वह पूरा हो गया है या इन्वर्ट हो गया है।
ठीक, ऐसे ही आप बाकी संकेतों को क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं और जो सिग्नल है वह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं या इन्वर्ट हो जाते हैं। यह आपके दोनों यूनिवर्सल गेट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला है आपका नॉर था और दूसरा है आपका एक नैंड है। यहाँ इसका समीकरण है जिसमें आप हल करके देख सकते हैं। जो बार लगा होता है वह आपका नॉट को दर्शाता है या एक इनवर्ट गेट का क्या है, प्रतीक माना जाता है। तो समझ में आया, ठीक है। अब हम एक्स और गेट को देखने वाले हैं कि यह किस प्रकार से वर्क करता है और हम इसके समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यह इसका प्रतीक होता है जो और गेट से मिलता जुलता रहता है थोड़ा सा, बस इसमें एक ए वाली आकृति बढ़ जाती है, ठीक। यदि हम इसके समीकरण की बात करें तो यह इसका समीकरण होता है और यह इस समीकरण का इसके विस्तार है। जब हम इसमें इनपुट को रखते हैं तो अभी हमने जो इनपुट लिया है, इनपुट ए में भी एक लिया है और इनपुट बी में भी एक लिया है। आप लोग इनके इनपुट बदल सकते हैं, यहाँ कभी 0 ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको सभी इनपुट को आप सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर हम एक इनपुट को आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप ये समीकरण सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको इसमें नॉट गेट को सॉल्व करना है, फिर आपको एंड गेट को सॉल्व करना है और फिर आपको और गेट को सॉल्व करना है, ठीक। आपने क्या किया, इनपुट ए की जगह 1 रखा, इनपुट बी की जगह भी आपने 1 रखा, ठीक, प्लस का साइन पहले से है। फिर इनपुट ए की जगह भी 1 रखा और इनपुट बी की जगह भी 1 रखा। समीकरण में देखिए यहाँ पर ए के ऊपर बार है और इस समीकरण में बी के ऊपर बार है। जो बार का निशान दर्शाता है नॉट गेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट या इन्वर्टर गेट। एक का इन्वर्ट 0 हो जाता है और एक का इन्वर्ट यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 1 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और दोनों 0 को जोड़ेंगे तो आपको लास्ट में 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप यहाँ सिग्नल को बदल के और एक्स और गेट को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो आपका डायग्राम बना है उसमें भी पहले नॉट गेट को दर्शाया गया है, फिर एंड गेट को दर्शाया गया है और गेट को दर्शाया गया है, जिससे कि आप इस समीकरण को अच्छे से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो सबको समझ में आया एक्स और गेट। अब हम लोग एक्स नॉर गेट को देखने वाले हैं, क्या होता है एक्स नॉर गेट। पहले आप इसका सिंबल देख लीजिए। जो और गेट होता है उसी में हमें नॉट गेट का सिंबल लगाकर एक्स नॉर गेट को बनाते हैं। ये जो लाइन रहती है ये एक्स की रहती है और ये निशान रहता है नॉट का और ये आपने सिंबल देखा होगा और का। इसके समीकरण की बात करें हम, इसके समीकरण को आपको इस प्रकार से हल करना है। हमने एक समीकरण हल करके आपको बताया है जिसमें हमने इनपुट ए को 0 लिया है, इनपुट ए को 0 लिया है और इनपुट बी को भी हमने 0 लिया है। आप इनकी जगह पर 1 ले सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनपुट को चेंज करके समीकरण में रख के देख सकते हैं। अभी हमने आपको 0 और 0 का बताया है। ए की जगह भी आप 0 रखेंगे, बी की जगह भी 0 रखेंगे, फिर आपको प्लस का निशान एज इट इज रखना है। उसके बाद ए और बी की जगह 0 रहेगा, लेकिन दोनों का इन्वर्ट होने की वजह से, नॉट गेट होने की वजह से दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों के ऊपर बार लगा है। उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और दोनों को आखिरी में जो हमारा और गेट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से यह आपका एक्स नॉर गेट आपने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसमें आप इनपुट को बदलकर भी इस प्रकार का समीकरण हल कर सकते हैं। तो सभी को समझ में आया कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। आज हम लोग कुछ संयुक्त परिपथ के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने गेट्स को देखा था
यदि आप लोगों ने गेट्स वाली क्लास नहीं देखी होगी तो आज जो हम समझाने वाले हैं वह आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो पहले वह गेट्स वाली क्लास देख के गेट्स को क्लियर कर ले, उसके बाद इसको देखे तो उसको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखने वाले हैं संयुक्त परिपथ। क्या होते हैं संयुक्त परिपथ? संयुक्त परिपथ वह होते हैं जिनका आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है। इनका जो आउटपुट होता है उनमें किसी भी प्रकार की मेमोरी, टाइमिंग एवं फीडबैक पर निर्भर नहीं करता है। और जो संयुक्त परिपथ होते हैं उनका निर्माण हम बेसिक गेट की सहायता से करते हैं और इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के कार्य को या आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त परिपथ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ कुछ आपको संयुक्त परिपथ दिए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा पहला संयुक्त परिपथ है वह है एडर। आप इसका नाम थोड़ा ध्यान से समझना, एडर। अपन ऐड करते हैं, उसी से क्या बना है एडर। एडर में हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी संख्याएं होती हैं या जो बाइनरी बिट्स होती हैं उनको जोड़ने का काम हम एडर संयुक्त परिपथ की मदद से करते हैं। जो हमारा एडर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हाफ एडर। हाफ एडर में क्या होता है, जो हाफ एडर होता है यह दो बाइनरी बिट्स को जोड़ने का कार्य करता है और जब हम इसका निर्माण करते हैं तो इसका निर्माण में हम एंड गेट और एक्स और गेट की सहायता से हम हाफ एडर का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया क्या होता है हाफ एडर। अब यदि हम इसमें बात करें फुल एडर, हाँ हाफ एडर में एक चीज और होती है कि इसमें जो इनपुट होते हैं वह दो होंगे और जो आउटपुट भी हमको प्राप्त होंगे वह दो आउटपुट प्राप्त होंगे। यह एक हाफ एडर की विशेषता होती है। अब हम आते हैं फुल एडर पर। फुल एडर का यूज हम तीन बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए करते हैं। इसमें जो इनपुट की संख्या होती है, जब हम तीन बाइनरी बिट को जोड़ेंगे तो इनपुट की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, लेकिन जो हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं वह कितने प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। और इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी बिट्स हैं उसको हम जोड़ने का कार्य करेंगे। यदि हमें 2 बाइनरी बिट या संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए हम हाफ एडर का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमें 3 बाइनरी बिट को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फुल एडर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला संयुक्त परिपथ सबट्रैक्टर को देखने वाले हैं। क्या होता है सबट्रैक्टर? नाम से ही स्पष्ट है, सबट्रैक्टर मतलब किसी चीज को घटाने के लिए हम जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं सबट्रैक्टर। यहाँ पर जो सबट्रैक्टर है यह बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबट्रैक्टर संयुक्त परिपथ बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। 2 बाइनरी बिट्स को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करेंगे वह हमारा कहलाएगा हाफ सबट्रैक्टर और 3 बाइनरी बिट्स को घटाने के लिए हम जिस लॉजिक परिपथ का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे फुल सबट्रैक्टर। आपको ध्यान रखना है, जो आपका हाफ सबट्रैक्टर रहेगा उसमें आपको 2 इनपुट रहेंगे और 2 आउटपुट रहेंगे। इसमें जब संख्याओं को घटाया जाता है तो किसी भी संख्या से किसी प्रकार का अंक उधार नहीं लिया जाता है घटाने के लिए। जैसे हम कैरी वगैरह अप्लाई करते हैं तो इसमें पहले से किसी भी प्रकार की कैरी वगैरह को नहीं लिया जाता है हाफ सबट्रैक्टर में। और बिना कैरी एवं बिना उधार का अंक लिए ही इसमें क्या किया जाता है, संख्याओं को घटाया जाता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट आपको प्राप्त होते हैं। अब यदि हम बात करें फुल सबट्रैक्टर, 3 बाइनरी बिट को घटाने के लिए हम फुल सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। इसमें जो इनपुट की संख्या होगी, 3 बाइनरी बिट है तो इनपुट की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, हमें 3 मिलेगी, लेकिन जो आउटपुट की संख्या होती है वह हमें 2 देखने को मिलती है। तो समझ में आया क्या होता है सबट्रैक्टर। अब हम लोग
कंपैरेटर को देखने वाले हैं। नाम से ही स्पष्ट है, दो बाइनरी संख्याओं की आपस में तुलना करने वाला लॉजिक परिपथ क्या कहलाता है? कंपैरेटर कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? दो बाइनरी संख्याओं की तुलना करते हैं और यह तुलना जैसे कि आप यहाँ मान सकते हैं कि जैसे a और b दो संख्याएं हैं, a और b, इसमें किस प्रकार से तुलना हो सकती है? जैसे कि a बड़ा है b से, दूसरी हो सकती है कि a बराबर b, और तीसरी क्या हो सकती है? b बड़ा है a से। इस प्रकार से यह इस फॉर्मेट में बाइनरी संख्याओं की तुलना करने के लिए हम कंपैरेटर लॉजिक परिपथ का यूज करते हैं। ठीक, अब हम मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं। अब हम लोग संयुक्त परिपथ में अगला संयुक्त परिपथ मल्टीप्लेक्सर को देखने वाले हैं। मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल परिपथ होता है जिसमें हम बहुत सारे इनपुट लाइन को देने के बाद एक आउटपुट लाइन हमको क्या होती है? इसमें प्राप्त होती है। इसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारे इनपुट देते हैं और एक जो आउटपुट लाइन रहती है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? जो हमने इनपुट लाइन दी है उनको एक वांछित इनपुट लाइन को आउटपुट लाइन से जोड़कर एक हमको क्या करता है? एक उपयुक्त टाइप का आउटपुट लाइन प्रदान करता है। यह एक सिलेक्टर स्विच की तरह कार्य करता है जो इनपुट में दिए गए एक वांछित इनपुट को आउटपुट से क्या करता है? जोड़ता है। हम इसको MUX के नाम से भी जानते हैं और यह एक सिलेक्टर स्विच या सिलेक्टर लाइन के रूप में भी क्या करता है? यह कार्य करता है। समझ में आया सबको? अब हम लोग संयुक्त परिपथ में डीमल्टीप्लेक्सर को देखने वाले हैं जिसको डीमक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है? यह जो मल्टीप्लेक्सर है उसका विपरीत होता है। मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते थे कि बहुत सारे इनपुट लाइन देते थे और एक वांछित लाइन को आउटपुट लाइन से जोड़ा जाता था। इसमें क्या होता है? हम एक इनपुट लाइन देते हैं और जो बहुत सारी आउटपुट लाइन होती हैं, जो इनपुट लाइन दी जाती है वह वांछित आउटपुट लाइन के द्वारा क्या कर दी जाती है? आगे भेज दी जाती है और उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। इसमें हम इनपुट में एक लाइन प्रदान करते हैं या एक इनपुट सिग्नल प्रदान करते हैं और हमें आउटपुट में एक से अधिक लाइन प्राप्त होती है और जो हमारी इनपुट लाइन है उसको आउटपुट में प्राप्त इनपुट लाइन के साथ क्या कर दिया जाता है? वांछित आउटपुट लाइन के साथ मिलाकर उसको आगे क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो समझ में आया? अब जो हमारा अगला है संयुक्त परिपथ वह है अब हम लोग संयुक्त परिपथ में एनकोडर लॉजिक परिपथ को देखने वाले हैं। जो एनकोडर होता है यह क्या करता है? डेसिमल संख्या को किस में बदल देता है? बाइनरी संख्या में बदल देता है। क्यों बदल देता है? क्योंकि आप भी जानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा कंप्यूटर होता है वह पूरी तरह से बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, संख्या प्रणाली पर आधारित होता है और वह बाइनरी में ही इनपुट लेता है, बाइनरी में ही प्रोसेस करता है और बाइनरी में ही क्या करता है? आउटपुट देता है। हमने उसको कोई भी निर्देश दिया वो हम किस में देंगे? डेसिमल संख्या में देंगे, जो कि कंप्यूटर को समझ में आना नहीं है। तो वो क्या करता है? जो एनकोडर रहता है इस डेसिमल सिग्नल को या संख्या को किस में बदल देता है? बाइनरी संख्या में, जिसके कारण कंप्यूटर उसको समझ भी पाता है और उसको प्रोसेस भी कर पाता है। तो समझ में आया कि जो एनकोडर क्या करता है? यह डेसिमल संख्या को किस में बदलता है? बाइनरी संख्या में। और इसका दूसरा नाम VCD एनकोडर भी है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, तो डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने वाले लॉजिक परिपथ को हम क्या बोलते हैं? एनकोडर बोलते हैं। अब आता है डिकोडर। जैसे हमें डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए एनकोडर की जरूरत पड़ी, वैसे ही हमें
बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलने के लिए डिकोडर की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? आपने जो कंप्यूटर है या जो लॉजिक गेट है उनमें जो प्रोसेस हुई उसके बाद जो आउटपुट मिला वो किस में मिलेगा? बाइनरी में। ठीक, अब मान के चलिए आपने कोई संख्या दी कि आपको 7 और 5 को जोड़ना है, वह तो हुआ 12। आपको पता है कि बाइनरी में हम 2 का यूज तो करते नहीं है, वो देगा यदि 001 या 00 कुछ भी करके देगा, वो आपको समझ में आना नहीं है। और हम एक उचित आउटपुट जो हमको समझ में आए तो वो किस में समझ में आएगा? हमको डेसिमल संख्या में समझ में आएगा। तो यह क्या करता है, जो बाइनरी संख्या होती है उसको डेसिमल में बदल देता है, जिससे कि हम जो आउटपुट में 12 प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? समझ पाते हैं। यह भी बीसीडी डिकोडर होता है, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो समझ में आया। बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित करने वाला लॉजिक परिपथ क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है। यहाँ पर आपके जो संयुक्त परिपथ हैं वह कंप्लीट होते हैं। ठीक है।